अभी तो हम यही चाहते हैं कि जो मेरे बेटे को मारे हैं उनकी मौत हो, उनको जैसे मेरे बेटे को तड़पा के मारे वैसे मारने वाले तड़प के मारे जाएं। पाल की मां मौजूद हैं, उनकी पत्नी जो है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट परिवार है। माता जी, अब तक जो कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की गई है कितना संतुष्ट आप लोग हैं? देखिए बेटा, जिस दिन बेटे की मट्टी गई है तो उस दिन हमको सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिन्होंने उमेश पाल के ऊपर हमला किया है उनको मैं मट्टी में मिला दूंगा। तो मुझे उनके ऊपर पूर्ण भरोसा, पूरा उम्मीद, उन्हीं के ऊपर मैं विश्वास करके बैठी हूँ। और कल आप ही लोग के जरिए सुना है कि एक पकड़ा गया, मारा गया। अब उन्हीं के ऊपर है बेटा, जो फैसला मुख्यमंत्री जी कर दें। कल एनकाउंटर में अरबाज नाम के बदमाश की मौत भी हुई है। जी, हम ये सब बातें हमने सुना है और सरकार से अपील है कि इसी तरह से उन सभी का खात्मा किया जाए। और मैं उन पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा से निवेदन है कि वो इसी तरह से इन सब का खात्मा करे कि कम से कम हमारे हिंदू भाई या फिर हमारे समाज के लोग इन माफियाओं से डर के न रहें, उनका मुकाबला कर सके। एक चीज और इसमें खुलकर सामने आई है कि अब अतीक के बेटे असद के नाम 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया गया है, यानी कि अब असद की तलाश में लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। अब ये बेटा हम लोगों को क्या पता क्या हो रहा है। अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने या माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। बहन, आज एक मामले में आप गवाही देने जा रही थी, कौन सा वो प्रकरण था? ये मुझे कोई जानकारी, किडनैपिंग वाला कोई केस था, उसमें शायद आप गवाही देने जा रही थी। गवाही नहीं देने जा रही थी मैं। वहाँ से मुझे यानी बात करने के लिए मेरे समाज के लोगों को मैं सांत्वना देने जा रही हूँ कि मैं उनकी जगह पे मैं हूँ। आप मेरी यानी मुझे आगे रख करके मुझे ये सब आप लड़ सके। माताजी, सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं, आज पूरा देश उमेश के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। पूरे देश के लोग अब ये आवाज एक सुर में उठा रहे हैं कि उमेश पाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। इसलिए बेटा कि मेरा बेटा समाज को ले करके, समाज को बांध करके अपने साथ चल रहा था। ना मेरा बेटा चोर था, ना बदमाश था, किसी दूसरे के न्याय में लड़ रहा था। लड़ते लड़ते उसको गुंडों ने मार डाला। हाँ, अब ये है कि मेरा बेटा समाज को बटोर के चल रहा था। समाज उसके लिए आवाज़ उठा रही, उस आवाज़ को मुख्यमंत्री जी सुने, उस पर ध्यान दें। एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, उमेश ने जैसा कि 5 FIR करवाई थी कि उन्हें जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा में जो है वो कमी अगर होगी तो स्थितियाँ हो सकता है बिगड़ जाएं, तो कहाँ पर चूक हो गई? देखिए, इस चीज़ के लिए जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। वो नहीं, कभी कोई बात मुझसे ऐसा कोई बात नहीं शेयर करते थे कि उन्हें वो डरते थे कि मैं अगर मुझे कुछ बताएंगे तो वो मुझे कुछ भी हो सकता है। तो वो घबराहट में आज मेरी स्थिति ऐसी है कि वो नहीं है, तो मैं बहुत अपने आप को हताश मान रही हूँ कि वो नहीं है। किस तरह से मैं आगे कैसे अपने घर परिवार को देखूँ, कैसे, यानी वही एक मेंबर हमारे घर के थे जो सबकी देख रेख करते थे और बाकी समाज में भी अन्य लोगों को भी उस हौसला बुलंद किया करते, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो जाया भी करते थे। अब आप लोगों की मांग क्या है? आगे शासन प्रशासन से क्या चाहता है उमेश पाल का परिवार? अभी तो हम यही चाहते हैं कि जो मेरे बेटे को मारे हैं उनकी मौत हो, उनको जैसे मेरे बेटे को तड़पा के मारे वैसे मारने वाले तड़प के मारे जाएं। अगर वो मारे जाएंगे मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। बहन, क्या मांग है परिवार की आगे? मांग मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ बाबा से ही मुलाकात करके उन पे ही अपनी बातों को बयां करूंगी। बाकी वो मेरा
मेरे पिता तुल्य हैं, मैं क्या उनसे, यानी वो अब बाकी वो ही कर सकते, जो कुछ करना होगा वही कर सकते हैं। इससे मुलाकात की कोई बात हुई है आप लोगों से? अभी कोई बातें नहीं हुई है। मैं इसी आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं अपने पिता समान उनसे बात करना चाहती हूँ कि मेरी इस तरह से की स्थिति को समझें। मुझे बहुत डर है इस चीज़ का, मेरी बात को समझ लें।